सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप उस पर अपनी मेहनत का पैसा लगाएंगे, कोई भी उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा XUV 700 का। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी बातें ओनर से जानेंगे। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं हमारे सरदार जी का। पाजी की हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। गाड़ी की बधाई हो और समय देने के लिए धन्यवाद। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम परमीत है, मैं पानीपत का ही रहने वाला हूँ। मैं फिलहाल स्टडीज़ कर रहा हूँ। फिलहाल भाई जी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी को लेके इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है और गाड़ी को लेके दिमाग बहुत खुला हुआ है, जो मैंने फील किया। तभी मैंने कहा एक रिव्यू लेना बनता है इनकी फैमिली कार का। तो पाजी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, इतनी सारी गाड़ियाँ थी मार्केट में, आप चाहते तो टाटा की सफारी हैरियर ले सकते थे, या फिर MG की हेक्टर भी आ जाती है इसी बजट में, इन्हीं की स्कॉर्पियो एन भी आ जाती है, इनोवा क्रिस्टा भी आ जाती है, सब त्याग दी, ये ले ली क्यों? स्कॉर्पियो एन का देखा जाए तो कंपैरेटिवली यार उसका कंफर्ट एज फैमिली मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, और इसमें कंफर्ट भी अच्छा है, ठीक है। हेडरूम भी अच्छा है। ठीक, उसमें हेडरूम कंपैरेटिवली बहुत कम ही आता है, क्योंकि इसके अंदर मून रूफ है ना, तो वो ज़्यादा दे देते हैं। बढ़िया। हाँ, और अपना इनोवा क्रिस्टा बजट थोड़ा हाई हो जाता है, पेट्रोल हाइब्रिड ZX या ZX 37-38 के आसपास पड़ती है। और MG हेक्टर ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ, तो ध्यान ही नहीं दिया। और टाटा सफारी भी नहीं देखी। ठीक, मेन तो इनोवा क्रिस्टा वो वाली बंद कर दिया अब। हाँ वो वाली बंद कर दी, ऑटोमेटिक पहले में थी, बात ही नहीं। अच्छा, वो वो भी पहले बेची आपने रखी हुई है? हाँ, रखी हुई है। ठीक। उसको हमने 5 साल रखा है। 5 साल का मजा तो आया होगा उसमें, बढ़िया है ना? जी, बढ़िया। उसके बाद इस पे शिफ्ट हुए, कंफर्ट इससे तो बढ़िया ही है वो, इससे तो बढ़िया ही है, अभी भी कहता हूँ। अच्छा वो बढ़िया, इससे आज भी टोयोटा। टोयोटा, लेकिन अब हमारा दिल इस पे आ गया, पैसा इस पे लग गया। एग्जैक्टली ये कौन सा वेरिएंट लिया? ये सर AX7 सेकंड टॉप एंड हो गया कहीं ना कहीं। ये कितने का ऑन रोड आया? ये सर मेरे को 24.5 का पड़ा है एग्जैक्ट। 24.5 लाख में AX7 डीजल ऑटोमेटिक लिया भाई साहब ने। चाहते तो AX7L भी ले सकते थे, L को क्यों छोड़ दिया भाई? जब इतने पैसे लग गए तो 2 लाख और भी लग जाते। 2 लाख तो नहीं थे, 3 लाख ही थे शायद, 3 साढ़े 3, 28 अबव ही पड़ रही थी वो गाड़ी। ओके, 28 10 के आसपास। तो फिर यही था कि अपना इतना ज्यादा क्यों उठाना फिर बजट को। पहली बात तो सही बताऊं, बजट था 22 का। ठीक है। 22 का मैंने 25 करवाया। हाँ, अब 28 के लिए तो फिर तो कुछ भी ना आता। सही बात है। हाँ, तो AX7 लेके AX7 लग्जरी छोड़ के क्या क्या मिस आउट रह गया इतनी बड़ी गाड़ी में आपके हिसाब से? एक तो अपना इसके डोर हैंडल्स, जैसे अपना AX7L में अनलॉक करते हैं ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। हाँ, उसमें बाहर आ जाते हैं। हाँ, इसमें ये मैनुअली करने पड़ेंगे AX7 में। और इसके अलावा और इसकी ड्राइवर सीट्स ऑटोमेटिक आती हैं, और उसके पैसेंजर भी आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आती। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली मिल रही है, पैसेंजर सीट मैनुअल है, उसमें दोनों आ जाती है। और इसके स्पीकर्स, उसमें सोनी का सिस्टम आता है। ठीक है, अबाउट 12 स्पीकर हैं उसमें। ठीक है, इसमें 4 है, 6 है। 6 है, लेकिन वो सोनी के नहीं है, सोनी के नहीं है, कंपनी के जो होते हैं उसमें वो आ जाते हैं। हाँ जी, एडास इसमें आया है इसमें। ठीक है, इसमें एडास आ गया। हाँ जी, लेकिन इसमें 360 डिग्री कैमरा तो है नहीं। जरूरत ही नहीं है जी 360 की, ऐसे चला लेते हैं, ऐसे ही चला। इनोवा रख रखी थी 360। हाँ, उसमें तो फीचर ही नहीं आते, उसमें तो कुछ भी नहीं था, खुद ही करवाना पड़ता था बाहर से आफ्टर मार्केट। लेकिन वैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं, 2.5-3 लाख लगा के इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही थी, तो वो वैल्यू फॉर मनी हुई या ये वैल्यू फॉर मनी हुई? 2.5-3 लाख ज्यादा लगा के वो AX7 लग्जरी मिलती है। वो यार 4 लाख के फीचर्स तो नहीं है उसमें कंपैरेटिवली, कि 24.5 की है वो और 28 की वो। ठीक, तो वो तो फिर बैठे वो तो नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स। अच्छा, उसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, इसमें नहीं है। जरूरत ही नहीं है इतनी तो। सही बात है, एसी अच्छा काम करता हुआ भाई जी। इसमें ना आपको सारे फीचर मिलते हैं। इसमें आपको एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिल रहा है। क्या क्या नहीं मिलता आपको बता देते हैं, क्योंकि मिलने वाली वीडियोस तो अवेलेबल हैं। इसमें आपको भाई जी एक तो 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिल रहे, सोनी का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा, बाकी तो डोर हैंडल्स, और हाँ डोर हैंडल्स मैनुअल एडजस्ट करने पे, बाकी सब कुछ है ना। और अगर बात करें रियर से, इसमें कैप्टन सीट्स है, नॉर्मल है? नॉर्मल। कैप्टन का ऑप्शन आता है इसमें? आता है, वो भी ऑप्ट नहीं करना था, है ना। ठीक, आ जाओ आगे ही आ जाओ। अब इसमें मेरे को ये बताओ, आपने AX7 जो लिया है, डीजल इंजन है, 2.2 लीटर है, मैक्सिमम पावर 182 bhp और टॉर्क समवेयर अराउंड 420 Nm है उसकी।
इसकी इंजन ऑल ओवर डीजल इंजन की परफॉर्मेंस रिफाइनमेंट कैसी फील हुई है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसा फील हुआ आपको? बहुत बढ़िया है। हाँ। मतलब बाकी गाड़ियां भी चलाई हैं लेकिन जो इसमें पिकअप है हाँ। वो किसी में भी नहीं है। पिकअप फायर मतलब फायर बिल्कुल ही उड़ी जाती है। एज एन एसयूवी ये आपको स्टेबल लगी कि बस ऐसे ही थी? शार्प कट्स में थोड़ी है दिक्कत। शार्प कट्स पे बॉडी रोल है और शार्प टर्न्स में थोड़ा सा कर जाती है, महिंद्रा करती है देखो। पर इतनी स्पीड पे तो कोई भी करेगी। लेकिन 120 तक हम नॉर्मली चलाते हैं। 120 तो चलती रहती है। उस पे कैसा है बॉडी रोल और ये सब? उस पे तो नहीं है। ठीक है, वही बता रहा हूँ, शार्प कट्स पे थोड़ा बहुत कर्जे तो कर्जे, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। फुल स्टेबल गाड़ी। स्कॉर्पियन चलाई कभी? हाँ, दोस्त के पास है मेरे। उससे बेटर लगी ना? उससे तो स्टेबिलिटी में बहुत बेटर है। ठीक है, क्योंकि भाई वो रियर व्हील ड्राइव है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। गियर शिफ्टिंग कैसी है इस कार की? फील होती है? पता ही नहीं लगता बस। हाँ, थोड़ा फर्स्ट टू सेकंड, और सेकंड मतलब जब हाफ हो जाता है नियर अबाउट 2 के ऊपर चला जाता है आरपीएम, तब पता लगता है, वरना उसके बाद तो बिल्कुल नहीं पता लगता। फर्स्ट टू सेकंड में मेन पता लगता है। मतलब नीचे वाले गियर्स में फील कर रहे हो? फर्स्ट टू सेकंड में बस। दूसरे तीसरे गियर के बाद तो फील ही नहीं हो रहा क्या शिफ्ट हो रहा है क्या नहीं। और डीजल इंजन का शोर आता है कैबिन में? कैबिन में नहीं आता। मतलब गाने बंद है और मैं एकदम से पंजा दे दूं तो आता है। ठीक है, पूरा आता है करके। वैसे नहीं आता ना, वैसे नहीं आता। पर भाई इतनी स्पीड चलानी नहीं चाहिए, ये मैसेज हम दे सकते हैं वीडियो में। कभी ट्राई टेस्टेड किया हो एक सेफ हाईवे पे, वो अलग चीज होती है। अकॉर्डिंग टू गूगल तो इसकी 213 हाई स्पीड है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गूगल? हाँ, बाकी पता नहीं, हमने तो लगाया। चलो, आप माइलेज का क्या सीन है इस गाड़ी की? माइलेज हाईवे पे इसने आज तक मैक्स दिया है 26-25। झूठ? अरे 25-26 भी होती है? अभी कसौली गए थे, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 4-5 दिन हुए होंगे। हाँ, 25-26 का एवरेज दिया इसने। कितने की स्पीड पे क्रूज किया था? 90, 100, 110, मतलब सारी चल रही थी मिक्स स्पीड। मतलब 90, 100, 110 पे भाई साहब कह रहे 25 की निकाल ली। अब आप नॉर्मल बताओ, नॉर्मल इंसान नॉर्मली इससे क्या माइलेज निकाल सकता है डीजल में? मेरे पापा की एवरेज थी। अच्छा, पापा ने निकाल ली। मतलब मेरे से तो निकलेगी, मेरी निकली है। मैं करनाल लेके गया था अभी थोड़े 10 दिन पहले की बात है, तो मैंने निकाली थी 20 के अराउंड। आप फिर भी मतलब 18-20 की माइलेज ये दे रही है डीजल में? नॉर्मल है, दे देती है आराम से। और सिटी में क्या देती है? मैं चलाऊं तो 10, 11, 12। पापा चलाए तो 15, 16। भाई चलाए तो माइलेज सिटी की 12-13 है, हाईवे की 18 से 20 है। 11-12 सिटी की माइलेज भाई की है, 18 से 20 जब नहीं आई थी 7-8 भी दी है इसने। ठीक, अभी कितने किलोमीटर चला दी भाई ने? ये नियर अबाउट 9000 प्लस ही है। 9000 प्लस है। ठीक है, मतलब पापा और आपकी माइलेज दोनों है। पापा इनसे 2-3 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा ही निकाल रहे हैं, उनको वैल्यू ज्यादा है शायद। वैल्यू की बात नहीं है, और भाई चलाने का तरीका, भाई एक्सपीरियंस 25 साल का। अब आपने ये कार चलाई होगी। हाँ जी। आपको इसमें टॉप एंड वाले एलॉय व्हील मिल रहे हैं, टायर साइज भी सही मिल रहा है। टायर की प्रोफाइल इसकी है भाई साहब 235, 60, 18। ये जो टायर मिल रहे हैं, इसको हाईवे के टेरेन के हिसाब से या क्या, इसके लिए क्या कमेंट है आपका? टायर साइज से या टायर साइज तो ओके है बिल्कुल, क्यों बढ़ा देंगे तो फिर बॉडी रोल बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम हमने इनोवा में भी किया था। हाँ, उसको हमने 20 करवा दिया था। ओके, उसमें आते थे 16 या 17। हाँ, पहले 17 करवाए। ठीक है, फिर ना 20 करवाओ, फिर डिस्टर्ब, फिर बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो स्टीयरिंग भी गया, सब गया। इसका तो बिल्कुल ओके, तो छिड़वाना ही नहीं। बेस्ट लगते हैं ना ये, बिल्कुल बेस्ट। सस्पेंशन को लेके क्या है? सस्पेंशन सॉफ्ट है बट आवाज करते हैं। सॉफ्ट है, आवाज करते हैं? कहाँ करते हैं आवाज, मतलब कैसी? स्पीड ब्रेकर्स लगा लो, कोई मतलब ऊंचा स्पीड ब्रेकर है तो पीछे वाला हल्की सी चिक चिक की आवाज करता है कभी कभार। मतलब परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं है, नहीं। खड़े नहीं फील होते? नहीं खड़े, बट यू सेड कि भाई आवाज कर रहे हैं। ये महिंद्रा की गाड़ियां करती हैं, देखो। ओके, मेरे दोस्त की स्कॉर्पियो भी करती है, मेरी वाली भी करती है, और थार तो बहुत ज्यादा ही करती है। ठीक, 3 डोर। सही कह रहे हो। वाली का तो पता नहीं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कभी ट्राई टेस्ट की? लगा लो, जैसे अभी ऐसे ट्रक था, हाँ, वहीं रुक गई थी पूरी ब्रेक पे। अच्छा, बहुत बढ़िया ब्रेक है। ठीक है, मतलब ब्रेकिंग को लेके भी इशू नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा इनसाइड एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले एडास के बारे में बताओ। इसका एडास कौन से लेवल का है, कैसी परफॉर्मेंस करता है? लेवल 2 का एडास है इसका। ओके, और परफॉर्मेंस थोड़ा ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का अच्छा लगा। जैसे मान लो उसके अंदर 4 वो होते हैं कि कितने आपको दूरी पे ब्रेक लगवानी है गाड़ी के। हाँ, मैं बिल्कुल 0 पे रखता हूँ। ठीक है, मतलब जब ठुकने वाली हो तो भी लगाइए भाई तू ब्रेक। हाँ, मतलब मजा नहीं आया यार, एकदम से ब्रेक क्या मार देती है। मतलब डर सा लग जाता है बंदे, क्या हो गया भाई, ये गाड़ी इतनी दूर तो है। सही बात है। और बाकी लेन असिस्ट बढ़िया, इसका लेन कीप असिस्ट भी है इसमें, बहुत बढ़िया। ऑटो ब्रेकिंग भी है, और वो है स्मार्ट पायलट। हाँ है, क्या बोलते हैं यार वो, एक चीज और होती है,
एडेप्टिव क्रूज, हाँ वो भी है, वो भी वही है। होता है जो गाड़ी को आगे हाँ, कंट्रोल रखता है, कंट्रोल रखता है, वो बढ़िया नहीं है लेकिन। वो बढ़िया नहीं है। हाँ मतलब स्पीड ओके रखता है ये, बट ब्रेकिंग का थोड़ा लगता है। मैं बंद ही कर देता हूँ लोकल में तो हर बार स्टार्ट करके बंद करनी नहीं, पड़ती है कि एक ही बारी में एक बंद ही हो बार। जाती है? एक ही बारी में सही बंद हो जाता है, ठीक है। काट पीट के एक नॉनसेंस फीचर लगा है डास के, जेन्युइन लगा। नॉनसेंस तो नहीं कहेंगे, जेन्युइन भी नहीं कहेंगे, ठीक है। एवरेज लगा लो, मतलब एक प्रॉब्लम की वजह से पूरे तो घेरूंगा नहीं सही बात है। रिव्यू को। बस इसमें ऑटो ब्रेकिंग हाँ। की भड़क लगी हाँ, आपको, बस। अदर देन और दैट तो आपको कोई नहीं मिली, ठीक बाकी है। सब बढ़िया है। बाहर का निपटा रहे हैं, तो बाहर का निपटाने से पहले ये बताओ, ये एलईडी बेस्ड है लाइट्स? DRL तो जल ही रहे हैं। DRL जल रहे हैं, ये इनका थ्रो कैसा है मेरे भाई? बढ़िया है, मतलब रात बहुत को बढ़िया। हाईवे पे या वो चेकआउट बहुत बढ़िया। किया, फॉग लैंप्स भी हैं इसमें, ठीक है। बढ़िया है मतलब। फॉग लैम्प भी एलईडी बेस्ड है कि हेलोजन बेस्ड है? एलईडी है, एलईडी है। हाँ एलईडी है, और मजा आ जाता है बढ़िया ना, कोई अपग्रेड तो नहीं डिपर मांग मारने रहे। में बढ़िया आता है। डिपर मारने में बढ़िया आता है, ये भी बात सही है। भाई एक बार बूट स्पेस और दिखाओ यार, इसका कैसा है? आपके बूट में कुछ पर्सनल तो नहीं है ना अभी? ना भाई इसमें ना कुछ इतना, ये क्या भाई साहब? सब ऊपर, तो स्पीकर दिए तो थे कंपनी ने, मजा नहीं आता। मजा नहीं आता, तो ये सब ऊपर रखवा दिया पायनियर का। तो वो तो चाहे 7L लेते तब भी रखवाना ही था। सही में हाँ, ये बूट स्पेस इतना ही है, बस बूट स्पेस इतना सही मिल रहा है, ये मजेदार नहीं है। क्या कमेंट है इसके लिए? यार इनोवा रखी है तो उसके बाद तो फील ही नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा तो ज्यादा ही है ही, मतलब लगा लो अगर आपका 2 सूटकेस है ना, हाँ, खड़े करके आ जाएंगे। खड़े करके आ हाँ जाएंगे। मैं गया था, शिमला गया था, हाँ। तब आ गए थे। तब आ गए थे। बस ये है कि सीट को ऐसे करके थोड़ा आगे करना पड़ता, ये बस, ठीक। स्ट्रेट रखनी पड़ती है। यार फिर आपकी गाड़ी तो ये 5 सीटर की 6 सीटर ही रह गई, ये इसको कब, इसकी एडजस्टमेंट कभी होती है? ये सब ऊपर की, ये बस ये कपलर है यहाँ पे, हाँ इसको ऐसे करा, हाँ, ये निकल हटा गया, इसको दिया, घर रख दो, घर रख दो। तभी करवा रखा है। जब शहर में गेड़ी मारनी हो तब चला लो। नहीं जैसे घर में तो यार 4 ही लोग हैं ठीक जाने है, के लिए, ठीक है। कभी कोई हो या सामान ज्यादा थर्ड हो रो तो में रखना लोग पड़ता इसमें बैठ पाते हैं नहीं, मतलब जेन्युइनली बताओ, आ जाओ आगे ही आ जाओ। है। एक बार बैठे थे, बाहर गए थे, वो तो मतलब थोड़े लंबे भी हैं, 6 फुट प्लस ही हाँ, है, 6 हाँ। फुट, तो वो कह रहे थे थोड़ा पैर लग रहा है। थर्ड रो का क्या कहोगे? होती तो बच्चों के लिए ही बच्चों है। के लिए ही है, मतलब छोटा भाई है, हाँ। वो तो कंफर्टेबली सो भी जाता है। ठीक है। हाँ वैसे ओके है, बट मतलब ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। 2 लोग मेरे जितनी एवरेज हाइट 5-10 के, वो कितनी और मेरे जैसी ही सेहत के 2 लोग एडजस्ट कर सकते हैं पीछे? एडजस्ट कर सकते हैं, खुले नहीं बैठ सकते। खुले नहीं बैठ सकते। ये तो अभी खुल रखी है, पता नहीं क्यों, ऐसे तो बंदी रहती है ये, देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि बंदे ठीक घर है। में 4 हैं, हाँ क्योंकि ये सब ऊपर के लेकर हटा रखी होती है हमेशा, बिल्कुल, बाकी टाइम तो बंदी रहती है। ठीक है। ये भाई साहब इसका ना एक इंटीरियर मैं देख पा रहा हूँ, आजकल एक इबोनी एडिशन भी आ गया है जिसमें ब्लैक इंटीरियर आता है, आपने लिया हुआ है? क्रीमिश और वाइट इंटीरियर काइंड ऑफ। ये इंटीरियर कैसे मेंटेन होता है, या ये सही लगा कि नहीं लगा? इसकी ना मेरे को एक बात अच्छी लगी है इस इंटीरियर की, हाँ, कि जैसे हम मान लो एक बार ना यहाँ पे इंक गिर गई थी, इंक गिर गई थी। हाँ मतलब बैग में थी, लीक हो गई थी, हाँ तो हम डर गए, भाई ये तो वाइट है, अब क्या करें। हाँ, तो मेरा वैक्यूम क्लीनर पड़ा, मैंने है। चला दिया वैसे ही, थोड़ा सा शैम्पू लगा के, सब हाँ। गायब, गायब हो गया। देख लो अभी दिख जाए तो, मतलब लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, बढ़िया है जो भी है। हाँ, लेकिन मतलब कहने का गंदी हुई तो साफ भी साफ हो फटाफट हो जाती है। गई। अभी तक ड्राई क्लीनिंग नहीं कराई एक बार भी। अच्छा, 10,000 रुपये मतलब क्लीनिंग होती 4 है। महीने पुरानी ये गाड़ी है, हाँ, 10,000 3-4 किलोमीटर महीने, चल हाँ। चुकी है, और अभी तक भाई कह रहा है कि बस इजी टू मेंटेन है। और एक और फीचर मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक है, 7L में आपको 7L इलेक्ट्रिक में है, और इलेक्ट्रॉनिक है, ये भूल गया। ये जो इनकी स्क्रीन और इंफोटेनमेंट मिलता है, ये अच्छा, ये क्या कर रखा भाई? ये वो है क्या है ये? ये वैसे अच्छा लग रहा था, अच्छा, push ये button, अच्छा लग इसको रहा था ऊपर तो करो। भाई ने लगवा रखा है, इसको ऊपर करो नीचे करो, ग्रेट। ये जो स्क्रीन्स मिल रही हैं इसमें फीचर तो सारे ही हैं भाई साहब, हाँ A to Z, है ना? अभी अभी देखो सिटी के अंदर ये कार चल के आई है, तो सिटी में भी इस कार ने लगभग 14.6 का माइलेज दिया हुआ है। ये जो स्क्रीन है इसमें एड्रोनिक्स वगैरह मिलता है। हाँ आप जी। मेरे साथ इधर ही आ आया। जाओ। एक तो मैं इसका सनरूफ खोल देता हूँ। भाई ये तो बहुत बड़ा है यार आपका सनरूफ तो गाड़ी का। हाँ बढ़िया है ये भी, हद बड़ा है यार, हाँ। है ना? बाकी मतलब इस जो अपना एरिया गाड़ी है इस वेरिएंट्स में हाँ, सबसे बड़ा इसी का ही आता है, और एक हाँ हाईराइडर का, टोयोटा हाईराइडर। टोयोटा हाईराइडर का इससे ज्यादा खुलता है, जैसे हाफ खुला ना वो इससे पीछे ज्यादा आता है। ठीक, दोस्त के पास है वो, इसमें कभी लैग हैंग और जो इसमें एक एड्रोनिक्स आता है, क्या आता है? हाइड्रोनॉक्स, हाँ, एड्रोनॉक्स। वो कैसे काम करता है और कैसा है? वो ऑल ओवर काम फोन से करता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अपना जैसे मान लो मैं अभी बाहर हूँ, तो मेरी गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है, गाड़ी में कुछ रखना है किसी ने, तो मैं अपने फोन से अनलॉक कर सकता हूँ कार, ठीक है, उसको अनलॉक करा,
और फिर उसको वहीं से लॉक कर सकते हैं। फ़ोन से कार स्टार्ट हो जाती है कि जैसे मान लो सुबह सुबह जल्दी निकलना है तो ऑन कर दो, कोल्ड स्टार्ट कर दो, डीजल है, कोल्ड स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है। वैसे इसको 5 मिनट भी नहीं लगते, मतलब 10 मिनट लगते, 10 मिनट भी कह रहा, 10 सेकंड लगते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट होने में, इतना रिफाइंड है। अच्छा, इतना रिफाइंड है, 10 सेकंड में 10-20 सेकंड में रेडी है। ठीक है। तो ऑन करी, इधर उधर देखा 2 मिनट। इनमें से कभी उड़ी कोई स्क्रीन? इसमें से रिवर्स कैमरा उड़ा हुआ है एक बार। अच्छा, रिवर्स कैमरा उड़ा हुआ है, स्क्रीन नहीं उड़ी। थोड़ा लैगी है, रिवर्स कैमरा आने में टाइम लगता है। रिवर्स कैम अरे आया हुआ चला गया। न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल आया ही बड़ी लेट था, तभी मैं वो चला गया। इसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस है, इसकी क्वालिटी ऑल ओवर कैसी है? ये मतलब बढ़िया है, रात के टाइम थोड़ा कर देता है, रात के टाइम हल्का काम कर वैसे जाता है। अगर पीछे कोई लाइट ना हो ना इस बैकग्राउंड में, हाँ तो अपना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर कोई लाइट आ रही है तो बिल्कुल ब्लर ही हो जाता है, फिर ब्लर हो जाता है। वैसे अच्छा है। टाटा की गाड़ियों की बहुत अच्छी क्वालिटी हाँ। होती है। स्टीयरिंग फीडबैक और दो मेरे को। इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, जहाज का है, जहाज का। स्टीयरिंग सच्ची में बहुत soft अच्छा है यार। इसका भी जैप मोड पे होगी है, हाँ। जिप पे और सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जिप मोड पे सॉफ्ट काम करेगा, जैप पे हार्ड हो जाएगा। नहीं, जैप पे थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड हो जाएगा, वेट पकड़ zoom लेगा पे और ज्यादा हो जाएगा, वेट पकड़ लेगा और Zoom जूम पे पे और देखो। ज्यादा। अच्छा हाँ, ये क्योंकि ये स्टीयरिंग मोड है, इंजन मोड है? दोनों जिप जैप जूम इसमें मोड्स आते हैं। वो स्टीयरिंग भी है और उसमें सारा कुछ हो जाता है। इंजन भी। हाँ जी, ये देखो, ये सारी क्लस्टर भी चेंज हो गया। अच्छा, क्लस्टर ये भी zoom चेंज का हो गया भाई। आप कौन से मोड पे रखते हो? जैप पे जब ऑन करते हैं ना कार, तो ये जैप पे ही रहती है। जब कार ऑन करोगे हाँ। जैप पे ही मिलेगी। जैसे ठीक है। जूम पे करके देखना, अभी ये जूम पे करा, कर दो बंद, कार कर दो। बंद। लो, कार कर दी बंद। और अब उसके बाद फिर से कर दी हाँ, मैंने कर दो। स्टार्ट, तो जैप पे आ गया। ये इसका वो है, मतलब रूल है ठीक है। कि जैप पे ही स्टार्ट होती है। सीट्स एंड कंफर्ट आपने तो बहुत बताया बढ़िया। टॉप नॉच है। बहुत बढ़िया। मतलब 2 बच्चे 5 एडल्ट इजीली कैरी कर easily, सकते हैं इस बहुत कार में। आ जाओ, आप आगे ही आ जाओ। एसी की फीडबैक कैसी रही है अब तक? जैसे मेरे पास पहले वो थी Hyundai की वेन्यू, हाँ, उसका ज्यादा अच्छा था Hyundai उसका का। ज्यादा अच्छा है। छोटी गाड़ी भी थी शायद, ऐसा हो सकता है। छोटी थी। Hyundai का मेरे को अपने उससे अच्छा लगता है, क्योंकि क्रेटा भी थी पहले, हाँ, बट महिंद्रा का थोड़ा लग जाता है, मतलब बीच बीच में डोल जाता है, बीच बीच कभी कभार ठीक रहता है। मतलब अब थोड़ी सर्दियां आ गई, अब तो देखो नोटिस होएगा नहीं इतना, गर्मियों में थोड़ा हो जाता है। आपसे मैं अब एक कंक्लूजन लेने वाला हूँ, लेकिन वो जानने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाजी की नॉलेज के लिए, इतना प्यार से सब कुछ बताने के लिए कमेंट करें जो भी आपको इनके लिए अच्छा लगे, ताकि पता लगे कि हाँ भाई इतने सारे लोग नॉलेज रखते हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हो, बट उसके साथ साथ भी अपनी गाड़ी का पूरा ज्ञान रखते हैं। एंथुसियास्ट तो यही कहलाते हैं। मुझे मतलब सारी बातें अच्छी लगी जितनी भी आपने बताई। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि XUV 700 को लेकर खुश हो या दुखी, सजा मिली है मजा, सबको क्या सलाह दोगे? इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं? लगाओ, पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खुश हैं। और ऑल ओवर अगर कोई आपने कोई पॉइंटेड आउट चीजें हो आपकी, भाई ये इम्प्रूवमेंट मांगती है? इम्प्रूवमेंट फिलहाल तो थोड़ा, हाँ मतलब वो जो लैगी बता रहा था मैं अभी, थोड़ा बहुत कभी कभार कर जाती है। मतलब वैसे मैंने पहले जब लेनी थी रिव्यूज़ देखे थे ऑनलाइन यूट्यूब पे ही, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया था, बट मेरी कार में आया नहीं कंपैरेटिवली, इतना नहीं आया जितना दिखाया गया है। उसके अलावा आपको कोई चीज लगती हो जैसे मतलब कभी कभार कर देना कुछ, हाँ। तो वहीं रोको, मतलब 1-2 मिनट जब आपको सही लगे रोको, बंद करो, ऑन करो, ठीक हो जाता है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, कहीं भी गाड़ी को कोई दिक्कत हो महिंद्रा की को, वहीं पे एक बार रुक जाओ, रोक दो, बिल्कुल बंद कर दो, 2 मिनट बैठ जाओ। बैठना भी नहीं, बस बंद करो, गुड बाय लिखा आएगा स्क्रीन पे, ऑन कर दो, ओके हो जाएगा। ऑन कर दो, ओके हो जाएगा। ठीक है। ऑल ओवर आप कुछ, और महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस में कभी गए हो, फील किया कुछ? 1000 पे गया था, तो उसमें तो देखो क्या ही होता है, चेंज धोते हैं और टाइट करते हैं। धुलवाई भी नहीं थी मैंने, तो टाइम इतना था। और अपना एक दोस्त की करवाई थी, वो 10,000 पे स्कॉर्पियन, तब बढ़िया नहीं लगी यार। ठीक ठाक सी सर्विस? ठीक ठाक भी नहीं, अच्छी नहीं है। तो आफ्टर सेल्स बिल्कुल बढ़िया नहीं है। आफ्टर सेल भी इम्प्रूव होनी चाहिए, गाड़ियाँ इतनी इम्प्रूव होगी। पाजी ने यार इतना साथ दिया, मजा आ गया। पाजी के साथ साथ देखो वर्टस, और उसके बाद क्रेटा ईवी, एक और वर्टस, ये तीनों गाड़ियां अभी नई नई आई हैं। तीनों के रिव्यू चैनल पे आ जाएंगे, और तीनों भाई ऐसे वाले नॉलेज रखते हैं, है ना? बिल्कुल। वो रहे हमारे भाई जो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, सभी का वीडियो शूट करेंगे, सबकी नॉलेज लेंगे गाड़ी को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा, आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना ओनरशिप रिव्यू आप भी देना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट है हर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कनेक्ट करके कोई भी दे सकता है। 24/7 अवेलेबल है। 24/7 अवेलेबल है। और भाई साहब अब दवा के यंगस्टर्स के रिव्यू लेने हैं मैंने। हाँ बिल्कुल, है ना? सारी मिलते रहेंगे यार, नॉलेज देने के लिए धन्यवाद। ठीक है।